कालकेतु राक्षस के कितनी संतान? बोले 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। और इनका वध किसने किया? राजा प्रताप भानु ने किया, क्योंकि सारे आतंकवादी जो थे वो पूरे संसार में उत्पात मचाते थे, ब्राह्मणों को, संतों को, देवताओं को बड़ा कष्ट देते थे। तो राजा प्रताप भानु ने इनको मार दिया था। ये कालकेतु बच गया था। और इस कालकेतु ने मित्रता कर ली थी उसी राजा से जो युद्ध छोड़ के भागा था और यहाँ तपस्वी बन के बैठा था। तो दोनों का समान शत्रु कौन हो गया? प्रताप भानु। और शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसलिए दोनों में परम मित्रता हो गई। इसीलिए क्या अनुशासन कहते हैं? शत्रु छोटा भी हो, अकेला भी हो, तो उसको उपेक्षित नहीं समझना चाहिए कि हम उसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। शत्रु शत्रु ही होता है। वो सही समय देखकर ऐसा डसेगा कि फिर कोई मंत्र औषधि काम न करे। इसलिए शत्रु को समूल नष्ट ही करना धर्म है। तो शत्रु को, रोग को, अग्नि को, सर्प को, ये सबको छोटा नहीं समझना चाहिए। चिंगारी पहले छोटी ही होती है, वही बाद में दावाग्नि बन जाती है, पूरा नगर राख कर देती है। लेकिन प्रारंभ में चिंगारी छोटी होती है, स्पार्किंग तो छोटी सी है। विष भी छोटा ही होता है, सर्प भी बच्चा ही होता है, लेकिन समय आने पर विशेष बलि हो जाता है। इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि मारते ना भी बने तो नजर रखनी चाहिए इनकी गतिविधियों पर सदैव, और इनके बल के अनुरूप अपने तैयारी को बढ़ाए रखना चाहिए। ठीक है, नहीं मारेंगे, लेकिन भूल मत जाइए इनकी ओर से। तैयारी रखिए, नजर रखिए, ताकि अगर वो विश्वासघात करने भी आवे तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। तो ये राजा, कपटी राजा कालकेतु का मित्र हो गया। मायावी था ही कालकेतु। इसने कहा देखो भैया, अपने को तो मंत्र जो कुछ आता नहीं, कोई साधना सिद्धि है ही नहीं। राजा कह दिए घर पहुंचा देंगे, तुम हो मायावी, तुम इधर पहुंचा दो इसको। बोला ठीक है। तो सोए हुई अवस्था में और माया से उसकी निद्रा को गाढ़ बना दिया और बेहोश कर दिया उसको माया से, और घर पहुंचा दिया। अब कहे कि लगभग हमारा काम बन गया है। मानो कि घर बैठे विधाता ने प्रताप भानु के विनाश का प्रबंध कर दिया है। बस अब चौथे दिन जब राजा प्रताप भानु समूल नष्ट होगा, तब तुमसे आके गला मिलेंगे, तब सबका श्राद्ध तर्पण एक साथ किया जाएगा, जो जो परिवार में मरे थे। तो बहुत बढ़िया। तो भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराए, हय गृह बांधे शिवाज बनाई। राजा प्रताप भानु को घोड़ा समेत महल पहुंचा दिया गया। वहां भी बिल्कुल एकदम रूम डिलीवरी। राजा को बेडरूम में सुला दिया, रानी के बगल में शयन कक्ष में, और जो घोड़ा था उसको अस्तबल में बांध दिया, जहां राजा का घोड़ा रहता था। राजा का घोड़ा अलग रहता था, राजा का हाथी है, राजा का घोड़ा है, तो विशेष उसका स्वागत सत्कार है, उसकी विशेष सेवा है। तो उस स्थान पर, राजा के अश्व के स्थान पर राजा के अश्व को बांध दिया। और इधर से सोचा जब वापस जा ही रहे तो पुरोहित जी को उठाते ले जावे, क्योंकि ये रहेंगे तो गड़बड़ करेंगे, इन्हीं के आइडेंटिटी कार्ड पर सारा काम होना है, इनको उठाकर ले चलते हैं। तो राजा के उपरोहित ही हरि लय गजब बहोर, लय राखस गिरि खो हमहूँ माया कर मति भोरी। राजा जी के पुरोहित को बेहोश करके और जाकर गुफा में बंद कर दिया, पर्वत की गुफा में बंद करके उनकी बुद्धि को मोहित कर दिया। और स्वयं उस कालकेतु ने राजा के पुरोहित का रूप बनाया और अपने कक्ष में जाकर सो गया, जहाँ पुरोहित जी का कमरा था वहाँ सो गया। अब जब राजा सुबह जगा है तो इधर देखा तो रानी है, और राजा जो है सो अपने आप को महल में पाया। बोले सच में हमारे गुरुदेव बिल्कुल सिद्ध हैं, जो कहे अक्षरशः हुआ। अब तो हम बिल्कुल 100 कल्प के लिए राजा हो गए, अब तो हमारा जन्म मरण का भय समाप्त हो गया, अब तो त्रिलोकी में हमसे बड़ा शासक कोई नहीं होगा। तो ऐसे सतर्कता से उठा कि रानी जग न जावे, और तुरंत घोड़ा में चढ़ के फिर वापस वही जंगल में गया, और किसी को कुछ कहा नहीं। कानन गए वो बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने वो के ही। फिर वापस आया और गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। जंगल में क्यों गया? क्योंकि सेना की टुकड़ी जब आएगी और पाएगी राजा घर में पहले से हैं, और किसी द्वारपाल ने राजा को घुसते नहीं देखा, तो जांच बैठ जाएगी। क्योंकि प्रधान द्वारपाल भी नहीं देखा, राजा के महल में घुसने के लिए द्वार का प्रयोग करेगा तो द्वारपाल तो देखेगा। राजा अंदर आया कैसे? या तो सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक है, या तो किसी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था में चूक है तो जांच करो, और दिव्य शक्ति का प्रयोग किया गया है तो रहस्य खुल जावे। तो राजा वापस बाहर निकला भेष बदल के, और जंगल में ही अपनी सेना से फिर मिला। बोले क्या कहे, रास्ता भटक गए थे, अब चलो घर वापस चलते हैं। और वापस फिर उनके साथ आया। तपसी मुनि तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये नीति उसने अपनाई कि नहीं तो लोग पूछेंगे ना आप अकेले कैसे आए,
बाकी लोग कहाँ हैं? आपको अंदर आते किसी ने देखा नहीं, इतनी सफाई से घुसे कि अंतःपुर में रानी के बगल में सो गए और पता नहीं चला, तो संदेह जाएगा लोगों को, तो संदेह भी न हो इसीलिए राजा ने ऐसी नीति की है। और सारे कार्य को संपादित करने के लिए जब पुरोहित जी को देखा, पुरोहित जी ने कहा बस बस समझ लो मैं वही हूँ, गुरुदेव नमस्कार, हाँ ठीक है, किसी कहना मत, बस चलो आगे बढ़ो। तो 3 दिन के बाद वो मुहूर्त था भंडारे का, और राजा ये 3 दिन बड़े बेचैनी से बिताया है कि बस हम अगला ब्रह्मा हम ही बने, बस 3 दिन की बात है, और गुरुदेव हमको बहुत किस्मत से मिले हैं। तो समय जाने उपरोहित आवा, नृपति मते सब कहि समझावा। राजा के पास पुरोहित का रूप धारण करके कालकेतु राजा आया है, कालकेतु राक्षस आया है, और उस जंगल की सारी बात को थोड़े अच्छे से बताया। तो समझ गए राजा के तो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं। तो नृपहर सेवो पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। कुटुंब के साथ 1 लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तत्काल निमंत्रण दिया गया। योजना तो पहले से थी, तैयार बातें थी, और चतुर्विध प्रकार के भक्ष भोज्यादि को सिद्ध किया है किसने? पुरोहित रूपी राक्षस ने। भक्ष भोज्य लेह चोष्य 4 प्रकार के शास्त्रीय व्यंजन होते हैं श्रेणी में, फिर इनमें विविध प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो क्या क्या बनाया है इसने? ऐसे तो मायामय जो रसोई बनाई उसमें बहुत व्यंजन है, तो सबका नाम बताना आवश्यक नहीं है। जहां से काम बिगड़ना है बस उसी का वर्णन करना आवश्यक है, बाकी पकवानों का क्या नाम लेना। जहां मामला बिगड़ेगा वही बताते हैं। क्या कहते हैं कि विविध मृग नहकर आमिष राधा, विविध मृग नहकर आमिष राधा, ते महु बेप्रमाण सुखल साधा, भोजन कहाँ सब बेप्र बुलाए, पद पखारे सादर बैठाए। अलग अलग प्रकार के पशुओं के मांस को उसने रांधा है, पकाया है, और उस मांस के मध्य में ब्राह्मणों के मांस को भी पका दिया। 2-4 ब्राह्मण पकड़ा होगा, निपटा के उसको छील छाल कर डाल दिया। तो इसमें एक घटना है, जो अयोध्या के राजा थे सुदास, उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई। क्या है उनके साथ घटित घटना कि राजा सुदास जो थे वो गुरु वशिष्ठ के चेला थे, चूंकि अयोध्या के राजा थे, वशिष्ठ जी पुरोहित थे। तो ऐसे ही राक्षसों का संहार इन्होंने किया था, तो एक आध कोई बच गया था। तो उसने राजा से बदला लेने का विचार किया। तो वो गुरु जी को जब भोजन के लिए बुलाए हैं, तो ये रसोइये का रूप धारण करके घुस गया और वही मांस को विकृत करके दे दिया गुरु जी को। तो गुरु जी पहचान गए ये तो अभक्ष्य है, तो वहीं राजा को शाप दे दिया उन्होंने कि जा तू राक्षस बन जा, मुझे राक्षसी आहार कराता है, तू भी राक्षस बन जा। तो बोले कि हमारी तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो राजा जांच करवाए तो पता चला ये तो राक्षस के द्वारा किया गया काम है। तो पहले तो राजा ने भी शाप दिया कि हमारी कोई गलती नहीं, हम भी आपको शाप दे देंगे, ऐसा कह के जल हाथ में ले लिया। तो उनकी पत्नी का नाम था मदयंती, नल की पत्नी का नाम था दमयंती, और इनकी पत्नी का नाम था मदयंती। तो इन्हीं के वंश में राजा ऋतुपर्ण भी हुए थे, जिनसे राजा नल की मित्रता थी। अयोध्या की गद्दी से उनकी मित्रता थी। निषद देश के राजा थे नल, नैषधीय चरितम में उनका विशेष आख्यान कवि ने किया है। तो वो साप जब दे रहे थे तो हाथ पकड़ ली, बोले क्या आप एकदम पागल हो गए हैं क्या, विवेक है कि नहीं, गुरु जी को शाप देंगे आप? तो बोले अब तो जल हाथ में ले लिए हैं, अब अभिमंत्रित हो गया, अब इसको जिस पर फेंकेंगे वो मरेगा, तो क्या करें, अब इसको इस अनिष्टकारी जल को कहाँ डालें? तो राजा सुदास ने अपने पैरों में उस जल को गिरा लिया। इससे उनका पैर बिल्कुल काला हो गया, शरीर गोरा था, पैर काले हो गए। राजा अपने तेज को पचा लिए, अपना ही जल था तो नहीं मरे राजा, लेकिन कम से कम उतना प्रभाव दिखा। तो उनका नाम पड़ गया कलमाशपाद, और 12 वर्षों के लिए वो बन गए राक्षस। तो राक्षस बनने के साथ ही वो भूल गए कि हम राजा थे कि क्या थे, वो बिल्कुल दिमाग से भी राक्षस ही हो गए, कुछ याद नहीं रहा। तो रास्ते में जंगल में ऐसे घूम रहे थे, देखे कि कोई ऋषि हैं, कोई ब्राह्मण हैं, दोनों पति पत्नी जंगल में रहते थे। तो संतानोत्पत्ति का प्रयास कर रहे थे, गर्भाधान का समय था। तो उस समय ये राजा, राक्षस रूपी राजा पहुंच गया और वो ब्राह्मण को पकड़ लिया, खाने की जिद किया। तो वो जो ब्राह्मणी थी वो कही कि हमारे पति हैं, आप हमारे सौभाग्य को मत मारिए, आप तो राक्षस नहीं, आप तो राजा कलमाशपाद हैं, सुदास हैं, अयोध्या नरेश हैं, आपकी हम प्रजा हैं, आप तो हमारी रक्षा करते थे महाराज, आप कैसे ऐसे हो गए? यानी शाप के कारण राजा को याद ही नहीं रहा कि हम कौन हैं। तो उन्होंने कहा कम से कम ठीक है,
हमारे पति को गर्भाधान कर लेने दीजिए, कम से कम इनका वंश बच जावे इसी बहाने। बोले नहीं, ये भी नहीं होने देंगे। तब बोले ठीक है, फिर पहले हम ही को खा लीजिए कम से कम। बोले नहीं। तो राक्षस रूपी राजा ने ब्राह्मण को खा लिया और ब्राह्मणी को छोड़ दिया। तो वहीं पर ब्राह्मणी ने शाप दिया है कि ठीक है, तो तुम्हारी भी औरत से संतान नहीं होगी। जब तुम अपनी पत्नी के पास संतान की इच्छा से जाओगे तो तुम मर जाओगे। और ऐसा कह के अपने पति की बची खुची हड्डियों को समेटी और वहीं पर भस्म हो गई, सती हो गई। और इस रहस्य को मदयंती जानती थी, क्योंकि राजा अपने आप को भूले हैं, रानी थोड़ी भूली है उनको, तो गुप्तचर लगा कर रखी है ना राजा के पीछे, क्योंकि है तो अयोध्या नरेश, 12 साल के बाद तो इनको यहीं आना है। तो गुप्तचरों ने बताया कि आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, महाराज को तो ऐसा शाप लग गया है, तो क्या किया जाए इसमें। तो जब राजा शाप मुक्त हुए, अपने वास्तविक रूप में आए, तो पूरा दिमाग की यादें वापस आई। फिर वो भूल गए कि राक्षस योनि में क्या हुआ था, तो वहाँ की बात ये भूल चुके थे। अपनी रानी के पास आए तो रानी ने कहा कि मैं आपसे रमण नहीं कर सकती। बोली क्यों? आपको शाप लग गया है कि आप मुझसे गमन नहीं कर सकते, संतान आपसे नहीं हो सकती, हमारा वंश संकट में आ गया। तो गुरु जी को याद किया गया। तो गुरु जी सप्तर्षि में आते हैं। तो नियोग विधि एक अपवाद है। नियोग विधि में क्या करते हैं, अपने शरीर में पूरा घी लगा के और अपने रूप को विकृत करके, और जो अभिप्सा होती है संतान की रानी में, उसमें नियोग विधि से गर्भाधान करते हैं। तो नियोग विधि से गर्भाधान में काम का प्रयोग नहीं होता, कामातुर होकर ऋषि नहीं करते, जितेंद्रियता से केवल शुक्राधान कर देते हैं। और उसमें भी अगर शुक्राधान संभव न हो तो केवल यौगिक स्पर्श करते हैं नाभि का और गर्भ ठहरता है। और अगर पूरी प्रक्रिया भी कर दिए तो भी अजितेंद्रियता से नहीं, अपितु निर्विकार भाव से करते हैं। तो इसीलिए वहां पर सप्तर्षियों को अधिकार प्राप्त है, ऋषियों को अधिकार प्राप्त है। वो इच्छानुसार रूप बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, शाप देकर भस्म कर सकते हैं। इसीलिए अपने उस कृत्य को भी वो तपस्या से शमित कर देते हैं और यजमान के वंश की रक्षा करते हैं। तो नियोग विधि बहुत कम, वेदव्यास जी हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, अंगिरा मुनि हो गए, ऐसे कोई तपस्वी साधक हो गए जो देवताओं को भी नीचे गिराने का सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि वो प्रजापति स्तर पर हो गए ना, पूरी प्रजा का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए सृष्टि करने का अधिकार ही उनका है, इसीलिए उनको दोष नहीं लगता। फिर वही राजा सुदास जो है वो वशिष्ठ जी के सहयोग से पुत्रवान हुए। वो गर्भ जन्म नहीं ले रहा था, तो पत्थर को पेट में मारा है रानी मदयंती ने। पत्थर मारने से अश्म कहते हैं पत्थर को, अश्मक नाम पड़ा बच्चे का। फिर उसके ही 1-2 पीढ़ी के बाद एक नारी कवच नाम का पुत्र हुआ था। परशुराम जी जब मारने आए थे सबको, तो अयोध्या भी आए थे, तो स्त्रियों ने उसको साड़ी पहना के और इधर उधर कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो यहाँ कोई पुरुष नहीं, सब स्त्रियां हैं। तो फिर आगे चले गए। तो नारियों ने रक्षा की, इसलिए उसका नाम नारी कवच पड़ गया। और वहीं फिर एक और पुत्र हुआ आगे वंश में, और कहीं कहीं दोनों को समान भी माना है, जिसका नाम था दशरथ। तो श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ से पहले उन्हीं के खानदान में एक और दशरथ हो चुके थे। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ भी वो कथा टकराती है थोड़ी थोड़ी, जहाँ सुदास राजा के साथ छल किया है राक्षस ने और विकृत मांस परोसा है वशिष्ठ जी के लिए। तो मांस की 2 श्रेणियां हैं, एक है मेध्य मांस और एक है अमेध्य मांस। तो वैष्णवों में तो किसी प्रकार का मांस ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन शाक्तों में और शैवों में कुछ प्रकार का मांस ग्रहण करते हैं मेध्य कोटि में। लेकिन वैष्णवों में भी जो श्रौत विधि से करते हैं वो मेध्य मांस का प्रयोग करते हैं। ऐसा श्री भाष्य इत्यादि में भी वर्णित है। आप जब ब्रह्मसूत्र आदि का अध्ययन करेंगे तो रामानुजाचार्य जी के मत को देखेंगे, या कालांतर में अन्य वैष्णवाचार्यों के मत को देखेंगे, तो वहाँ पर जो श्रुति सिद्धांत है उसमें आलभन विधान में ये सब वर्णित है। तो भागवत महापुराण में भी देव कार्य पितृ कार्य के लिए इक्ष्वाकु वंशियों के द्वारा मेध्य मांस, पंचापंच नखा भक्षा, ये सब जो मनुस्मृति में मिलेगा या विष्णु पुराण में मिलेगा। तो इसमें कहीं कहीं नियम विधि से कहा है, कहीं कहीं परिसंख्या विधि से कहा है। परिसंख्या विधि क्या कहती है कि कोई व्यक्ति बहुत मांसाहार करता है, अब गुरु जी ने कह दिया कि बेटा मांस मत खा, और गुरु जी क्या कहें छूट नहीं रहा है। तो गुरु जी कहते हैं कि अच्छा रोज खाते हो? बोले हाँ गुरु जी रोज खाते हैं। बोले ऐसा करो, एकादशी को मत खाओ और अमावस्या को मत खाओ, और गुरुवार मंगलवार शनिवार छोड़ दो। ऐसा ऐसा करके तो 15 दिन, तो महीना में 2 तो एकादशी हो गई और 2 अमावस्या हो गई, पूर्णिमा अमावस्या लगा के पक्षांत हो गए, तो 4 दिन ऐसे कट गया, और सप्ताह के 3 दिन ऐसे ही रोक दिए। तो कुल मिला के आधा महीना तो इसका नियंत्रण हुआ। तो चलो जो 30 दिन खाता था 15 दिन खाएगा, 15 दिन शुद्ध रहेगा। फिर जब ऐसे साल 2 साल दृढ़ता होगी तो गुरु जी कहेंगे कि देखो अब तो 15 दिन में तुम्हारा काम चल रहा है, अब इसको और कम करने का प्रयास करो। तो फिर महीना में 7 दिन लेगा। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि फिर उसकी विरक्ति उससे हो जाएगी। तो निवृत्ति परक भावना के लिए परिसंख्या का विधान शास्त्र उपदिष्ट करते हैं कि प्रवृत्ति ऐसी है कि तुरंत एक झटके में वो नहीं सुधर सकता, तो धीरे धीरे करके उसके अभ्यास को सुधारते हुए उसको बनाना है। और जहाँ नियम विधि है वहाँ विकल्प नहीं होता, वहाँ उस कार्य में उस कर्ता को वही करना ही पड़ेगा।
तो वहां पर शास्त्रोक्त उसमें एक सूत्र लगता है अशुद्धमिति चिन्ह शब्दात। ये वेदव्यास जी कहते हैं कि वहां पर उसको अशुद्ध क्यों नहीं माना गया, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही शब्द प्रमाण उपलब्ध है, तो इसीलिए वहां शास्त्र के बलियान होने के कारण उसको दोष नहीं लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्त्री गमन करके संतान उत्पन्न कर रहा है तो उसको व्यभिचार का दोष लग सकता है, लेकिन अगर विधि पूर्वक उसी स्त्री से विवाह करके शास्त्रोक्त रीति से गर्भाधान करे तो वहां उसको अशुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह विधि है। तो इसी प्रकार से विधानोक्त कर्म में दोष नहीं लगता है। तो मृगया में जैसे हमने बताया शास्त्रीय मृगया और अशास्त्रीय मृगया, अभ्यास विधि की मृगया और व्यसन विधि की मृगया, दोनों भेद है। तो शिकार खेलने से पाप भी है और नहीं भी है। तो अगर शास्त्रीय विधि से शास्त्रोक्त उद्देश्य के लिए मृगया करेंगे, अग्नि पुराण से बताया, मत्स्य पुराण से बताया, महाभारत से बताया अभी हमने इसी प्रसंग में, तो और अशास्त्रीय विधि से करेंगे तो वहाँ यह भी कहते हैं कि ऐसे राजा का पतन हो जाता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो सब बातें हैं। तो यहाँ पर मेध्य पशुओं के मांस में जब तक थी बात तब तक कोई आपत्ति नहीं की ब्राह्मणों में, लेकिन वहां एक विकृति क्या हो गई, तेहि मह विप्रमास खलु साधा, उसने ब्राह्मणों का भी मांस लगा दिया जो कि सर्वथा अमेध्य है, त्याज्य है। वहां अनुकल्प या परिसंख्या भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए कह दिए कि परसन जब हिलाग महिपाला भय आकाश बानी तेहि काला विप्र वृंद उठि उठि गृह जाहो है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। ब्राह्मणों ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर बड़ी गड़बड़ है। क्या कि आप उठ के घर जाइए, ये तो आपको भ्रष्ट करने का उपाय हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी हानि है इसको खाने से। तुम्हारी रसोई में ब्राह्मणों का मांस पक गया है, ऐसा जब आकाशवाणी के माध्यम से सतर्क किया गया तो सब द्विज उठे मान विश्वास। अब आकाशवाणी पर कौन अविश्वास करे, उस वाणी में तो कोई दोष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई अनृत भाषण नहीं। सब ब्राह्मण तुरंत खड़े हुए, पूरे घर ऐसे नहीं जाएंगे, इसको दंड दे के जाएंगे। तो भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बसन आव मुख बानी। अब राजा को क्षमा मांगनी चाहिए या कहनी चाहिए गुरुदेव रुकिए ब्राह्मणों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ है। आकाशवाणी अगर कही है तो हम जांच करते हैं क्या किसी ने कोई छल किया है क्या। लेकिन राक्षसी माया से उसका मन स्तंभित हो गया था, उसको स्वयं समझ में नहीं आया कि आकाशवाणी ने कहा क्या। और ब्राह्मणों को लगा कि राजा क्षमा नहीं मांग रहा है, मतलब राजा की इसमें मिली भगत है, और राजा चुप है, डरा हुआ है, क्योंकि इसको षड्यंत्र खुलने का डर हो गया कि मेरा भेद खुल गया। तो ब्राह्मण समझ गए कि अब तो ये दंड का पात्र है। वो जो कलमासपाद को शाप दिया था महर्षि वशिष्ठ ने कि अभोज्यम महि घाताय दत्तम हि पृथ्वीपते तस्मात् तवापि भवतु ह्येतदेव हि भोजनम, कि तू मुझे ब्राह्मण का मांस खिलाने बैठा है तो तू भी वही आहार करेगा, जा। तद्या हि राक्षस तम तदाहारोचितम नृप, ऐसे शाप दिया है। बोले बेप्रसकोपतब नहीं कछु किन्ह विचार जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तो क्या कह दिया, अरे क्षत्रियाधम, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी क्षत्रियोचित गुणों से युक्त नहीं रहे और हमारा पूरा धर्म नष्ट करने के लिए सपरिवार हमको बुलाए हो। इसीलिए भगवान को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे धर्म को बचा लिया। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हसी तय समेत परिवारा। अब तुम तो जाओगे, तुम्हारा हुआ कल्याण। अब ईश्वर को धन्यवाद कि हमारे धर्म को बचाया। और 1 साल तुमको भंडारा करवाना था ना, वही 1 साल का समय तुम्हारे पास है, अब कराओ भंडारा। संबत मध्य नासत बहोबु जलदाता न रहै कुल कोबु, तर्पण करने के लिए, जल देने के लिए भी तुम्हारे कुल में कोई न बचे, साल भर के अंदर तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाए। तो नृपसु निशाप विकल अति त्रासा भय बहोरि बर गिरा आकाशा। राजा ये साफ सुन के बेहोश होने के हालत में आ गए, नीचे गिर पड़े, बेहोश होने लगे, तड़पने लगे। तब तक आकाशवाणी फिर हुई, अरे रुकिए भाई, अब साप ही देने सब खड़े हो जाते हैं, अभी हम बोल ही रहे हैं। ये भी बोले भगवान एक ही बार बोले, इंस्टॉलमेंट में बोल रहे हैं, पूरी बात बताइए। बोले राजा का दोष नहीं है भाई, आप लोगों ने साप दे दिया, विचार नहीं किया कि इतना धार्मिक राजा जो रोज संत की सेवा करे, जो इतने नित्य यज्ञ दान करे, वो ऐसी गड़बड़ कैसे कर रहा है, थोड़ा सोचना चाहिए। तो बेप्रहु साप विचारी न दीन्हा नहीं अपराधु भूप कछु कीन्हा
चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। अब ब्राह्मण भी चकित हो गए, भाई राजा की गड़बड़ नहीं है, राजा की गलती नहीं है, तो गलती किसकी है? बोले रसोईया पकड़ो। रसोईया कहाँ गया? तो राजा गया रसोई में, और भी लोग पीछे पीछे गए। बोले कहाँ? वहाँ तो कोई भोजन की सामग्री नहीं, कोई रसोई बनाने वाले पुरोहित नहीं, वो सब गायब हैं। तब राजा समझा करे हमारे साथ तो बहुत बड़ा छल हो गया है, 4 दिन से तो राक्षस लोग हमको घुमा रहे थे, हम गुरुदेव गुरुदेव करे चल रहे थे, अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुरंत पृथ्वी पर लौट गए, बोले गुरुदेव माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, हमारे मन में एकदम जगदीश्वर बनने का लोभ हो गया था प्रभु, हमारी कोई गलती नहीं, हम जंगल गए थे, रास्ता भटके थे, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, वहां एक साधु मिला था। ब्राह्मण बोले साधु मिला था? क्या नाम था? कौन से ऋषि? बोले एक तनु। एक तनु? कौन है एक तनु? 1 लाख ब्राह्मण में कोई नहीं जानता है कौन है एक तनु। बोले हाँ, वो बताए कि ब्रह्मा जी जब से सृष्टि बनाए तब से एक ही शरीर हम धारण किए हैं। बोले हम वशिष्ठ जी 3 बार शरीर धारण कर लिए, अगस्त वाल्मीकि 2 बार कर लिए, वो एक तनु कैसे बना रह गया? झूठ बोलता था। और पता करो कैसे वहां तक पहुंचे? बोले एक सुअर दौड़ाते दौड़ाते ले गया, उसी के पीछा करने के चक्कर में गए। बोले अच्छा, और? बोले फिर रातों रात में घर पहुंचा दिया। और क्या? बोले पुरोहित बन के आएंगे, पुरोहित जी को खोजा गया तो पुरोहित जी घर में नहीं। बोले यही सारी गड़बड़ हुई। सारी बात जब सामने आई, पता चला कालकेतु राक्षस का किया गया है। तो भूपति भावे बेटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो ये नहीं, विप्रशाप अति घोर। कि राजा ने बोल दिया तो बोल दिया, तुम्हारा अपराध तो वैसे नहीं था इतना बड़ा, अब यही अपराध है कि समय पर नीति युक्त विवेक का प्रयोग नहीं कर सके, लोभ कर दिया ना। राजा को अपने पुण्य के प्रताप से तो अच्छा फल मिलता ही था, मिलेगा ही आगे, इतने यज्ञ किए थे, लेकिन ये चिट फंड में फंस गया ना कि थोड़ा पैसा लगाएंगे और सीधे एकदम 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा हमारा। तो ये राजा जो है उसी चक्कर में चला गया। और कालकेतु राक्षस ने पुरोहित जी को घर पहुंचा दिया। पुरोहित जी भी आंख मलते 3 दिन बाद जगे तो पता चला इधर अनर्थ हो गया है। और एक कपटी ऋषि को जब समाचार मिला कि प्रताप भानु को समूल नष्ट होने का शाप मिला है, तो अपने अपने और भी इष्ट मित्रों को खबर किया कि अब प्रताप भानु पर आक्रमण करने का बड़ा उत्तम समय है। तो जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत पर नृपधरनी, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्रशाप किम हो साचा, रिपुजीति सब नृप नगर बसाए, निजपुर गवने जय जसु पाई। चारों दिशाओं से जितने राजा प्रताप भानु से बदला लेने के लिए तैयार थे, सब एक साथ आक्रमण किए। और राजा प्रताप भानु, उनका भाई हरिमर्दन, जितने भी राजा के पक्षधर थे, सब युद्ध में लड़े, लड़कर मरे। आज इनका पराक्रम ब्राह्मणों के शाप के कारण कुंठित हो गया था। तो अंत में दुष्परिणाम यही हुआ कि तर्पण करने के लिए भी, जल देने के लिए भी कोई वंशधर नहीं बचा। फिर राजा प्रताप भानु के कुल को मिटा के फिर नगर की व्यवस्था को बना के सब राजा अपने अपने विजय घोष को सुनते हुए गए हैं। तो भरद्वाज सुन जाहित जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। कि जब भाग्य पलटता है ना भरद्वाज, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, और विधाता जब विपरीत होते हैं तो धूल उठाने में भी लगता है कि सुमेरु पहाड़ उठा रहे हैं, इतना निर्बल हो जाता है व्यक्ति। पिता को देख के लगता है ये तो यमराज है, आज मार ही डालेगा। पिता मारते हैं और मार ही डालते हैं। तो मारने वाले पिता तो सबके होते हैं लगभग, लेकिन मार ही डालने वाले पिता उसी के होते हैं जो कि विधाता भी जिसका विपरीत हो जाए। और रस्सी को पकड़ता है तो वो भी सांप बन के डस लेती है, जिसके विधाता विपरीत हो जाते हैं। तो गुणोपि दोषताम याति वक्रे भूते विधातरी, सानुकूले पुनस्तस्मिन् दोषोपि च गुणायते। जब विधाता विपरीत हो तो जो गुण है वो भी दोष के समान लक्षण दिखाने लगते हैं, और जब विधाता अनुकूल हो तो जो दोष हैं वो भी गुण के समान लक्षण दिखाने लगते हैं। कोई व्यक्ति लंगड़ा था, जीवन भर लंगड़ा के चला, विकलांग था। दोष है एक शरीर का, विकलांग होना एक दोष है। अब चाहे उसको पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में दिव्यांग कह दें और कह दे राम जी का शरीर दिव्य था, और उसका आजकल विकलांग के तात्पर्य में अर्थ लगा रहे हैं, तो जो शब्द है उसका जो अर्थ है वही रहता है, बदल थोड़ी जाएगा। तो लोग उसको उठा के ले गए नरबली देने के लिए, कोई तांत्रिक लोग पकड़ के ले गए। तो गुरु जी बोले करे इसको क्यों उठा कर ले आए भाई, ये तो लंगड़ा है, लंगड़े की बलि नहीं पड़ती है, विकलांग व्यक्ति की बलि निषिद्ध है। तो नरबली उसकी नहीं दी गई, वो बच गया। तो उस दिन उसका जो लंगड़ापन था वही दोष उसके लिए गुण के समान हो गया। और कोई बड़ा सुंदर स्वस्थ नवयुवक था, बड़ा दिव्य दिखता था, लोग उसकी सुंदरता की बड़ी प्रशंसा करते थे, कोई दोष नहीं था, उसी को पकड़ के नरबली दे दी गई।
कह के कि ये तो बड़ा योग्य है, इसमें कोई दोष ही नहीं है, उसकी सुंदरता है उसके लिए दोष निमित्त हो गई उस दिन। तो काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान। क्या कहते हैं, वो राजा प्रताप भानु ही समयानुसार ब्राह्मणों के शाप के दंड को भोगने के लिए रावण के रूप में जन्म लेता है, जिसके 10 मस्तक और 20 भुजाएं थीं। ये बड़ा बरिबंड राक्षस था, इसको जीतना, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन था। और जो छोटा राजकुमार अरिमर्दन नाम का था, वही बल का सागर, बल का सन्निधान कुंभकर्ण बना। पुष्पोत्कटायाम जज्ञाते 2 पुत्रौ राक्षसेश्वरौ, कुंभकर्ण 10 ग्रीवो। बलेन प्रतिमो भुवि, यहाँ बलना प्रातमो भुवि लिख दिए हैं, यहाँ बलेना प्रतिमो भुवि होना चाहिए। तो मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणं, विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्यधिको भवत्। पराक्रम की दृष्टि से रावण और कुंभकर्ण अधिक थे, और सुंदरता और धर्म निपुणता की दृष्टि से विभीषण जी अधिक थे। सब भूव महाभागो धर्म गोप्ता क्रियारति, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, धर्म सम्मत चिंतन वाले विभीषण जी हुए। ऐसे भी धर्म रूपो विभीषण, विभीषण जी को धर्मराज भी कहा गया है। ये धर्मराज कौन है, विभीषण जी कौन है? बोले वही मंत्री जो धर्मरुचि मंत्री था, उसकी रुचि यहाँ भी धर्म में बनी रही, क्योंकि उसकी तो ऐसे भी कोई गलती नहीं थी, तो संस्कार उसका बचा रहा। बस राजा का साथ उसने नहीं छोड़ा, चूंकि मंत्री था इसीलिए राक्षस कुल में आना पड़ा, लेकिन राक्षसी दुर्भावना इसके मन में नहीं रही। ये राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी दिव्य संपदा से युक्त बने रहे। और भी जो राजा के मंत्री थे, और भी जो राजा के बाल बच्चे और नौकर चाकर सहयोगी गण थे, ये सब इसी कुल कुटुंब के अंतर्गत राक्षसों के रूप में जन्म लेते हैं। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महेशुर शाप बस भये सकल अघरूप। ऋषीणाम शापतौ तावाप्तौ दैत्यत्वं दनुजाम तक, रावणोपनवै दैत्यो वैकुंठे तव सेवकः। विविध किन्ह तपति नहु भाई, परम उग्र नहि बरनि सो जाई। ब्रह्मांडम तो सयामासु घोरेण तपसा तदा। ये दोनों भाई सोचे कि तपस्या करें। विभीषण जी का तो मन स्वाभाविक ही तपस्या में लगता था, लेकिन रावण कुंभकर्ण का मन भी लग गया। क्यों? पहले इनका मन तपस्या में नहीं लगता था। एक बार देखे कुबेर जी पुष्पक विमान से उतरे और अपने पिता विश्रवा के पास गए। कुबेर जी भी इनके सौतेले भाई थे। तो माता कैकसी ने कहा, जिनको पुष्पोत्कटा भी वर्णित करते हैं, वो कहे कि देखो ये तुम्हारे बड़े भाई कुबेर हैं, और इतना दिव्य विमान, इतनी ऐश्वर्य संपदा, ऐसा धनाध्यक्षत्व इनको कैसे प्राप्त हुआ? जानते हो, तुम्हारे जैसे खेलते कूदते नहीं रहते थे, लड़ते झगड़ते नहीं रहते थे, तपस्या करते थे। बोले किसकी तपस्या? बोले ब्रह्मा जी की तपस्या। अच्छा, तो हम भी ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे और हम भी ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। ऐसा चिंतन करके ये दोनों भाई तपस्या करने के लिए जाने लगे। तो विभीषण जी बोले कि हमको भी अच्छा मौका है, हमारा तो मन ऐसे भी तपस्या में लगता है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने ये भी चले गए। तो प्रेतोस्मे वो निवर्तध्वम वरान वृणुत पुत्रकाः, हे पुत्रों मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तपस्या ज्यादा मत करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा, वरदान मांगो, ऐसा कहते हैं। तो गया वो निकट तप देखी विधाता, मांगे हूँ बर प्रसन्न मैं ताता। तो क्या रावण ने वरदान मांगा? हम काहू के मरनि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और वानर के अतिरिक्त हमें कोई भी हरा न पावे, क्षति न पहुंचा पावे। ऐसे भी हारा जहाँ जहाँ है वहाँ वानर मनुष्य थे, चाहे बाली से हारा हो, चाहे सहस्त्रबाहु अर्जुन से हारा हो, लेकिन थे वो मनुष्य और वानर ही। तो मरे भले नहीं, लेकिन हराए तो जरूर। रावण को इन्होंने मारा नहीं है, एक बार पुलस्त मुनि ने बचा लिया और एक बार इसने मित्रता ही कर ली बाली से, लेकिन हारा है वहीं पर।
तो हम काहू के मरहि न मारे, किसी के मारने से हम मरे नहीं, बस इसमें दो अपवाद छोड़ देते हैं, एक मनुष्य जाति और एक वानर जाति। यही कहते हैं अध्यात्म रामायण में क्या वरदान मिला है, सुपर्णनाग यक्षाणाम देवतानाम तथा सुरैः अवध्यत्वम तुम्हें देहि तृणभूता हिमानुषा। मनुष्य तो हमारे सामने तिनके के समान है, तो मनुष्यों से हमको कोई भय नहीं, इसीलिए मनुष्य को रहने दीजिए। बाकी गरुड़, सर्प, यक्ष, देवता, दैत्य, नाग, ये सब कोई हमको न मार सके, इनसे हम अवध्य रहें, अमर रहें, ऐसा वरदान दीजिए। बोले ठीक है, तुमने बहुत बड़ी तपस्या की है रावण, जाओ तुमको यही मिलेगा। तथास्तु एवमस्तु। फिर विभीषण जी कुंभकर्ण के पास गए, उसके रूप को ही देख के ब्रह्मा जी बोले अरे भगवान, इतना बड़ा राक्षस, ये रोज बहुत से मनुष्य को, पशु पक्षी, अप्सरा, गंधर्व, जो मतलब सामने आ जावे उसको उठा के मुंह में डाल लेता था। ब्रह्मा जी सोचे ये जो रोज खावेगा तो हमारी सृष्टि को तो 2-4 साल जाते जाते समाप्त कर देगा। तो जो यह खलनित करब आहारु, हो यह सब उजारि संसारु। रावण की बुद्धि धर्म में बहुत कम और अधर्म में बहुत अधिक लगती थी, और विभीषण जी की बुद्धि धर्म में ही अधिक लगती थी। लेकिन कुंभकर्ण बीच वाला था, इसकी बुद्धि कभी कभी धर्म में भी लगती थी और कभी कभी अधर्म में भी लगती थी। इसीलिए रावण की अपेक्षा विभीषण जी कुंभकर्ण का अधिक सम्मान करते थे। कुंभकर्ण लड़ने भी आया है तो विभीषण जी जाके प्रणाम किए हैं और कहे भाई देखो ना, हम तो समझाए थे रावण को, लेकिन कहाँ माना, हमको लात मार के निकाल दिया। बोले क्या कहें, हम भी समझाए थे, लेकिन विभीषण वो नहीं माना। अब छोड़ो, जाओ, हमको ज़्यादा नशा चढ़ रहा है तो तुम सामने से हट जाओ, नहीं तो तुमको भी मार देंगे, अब हमारे सर पे खून सवार है। कुंभकर्ण ने समयानुसार रावण को अच्छी शिक्षाएं दी है, और खाता पीता अधिक था थोड़ा सा, बस यही गड़बड़ थी उसमें। तो इसी गड़बड़ी के कारण ब्रह्मा जी ने शारदा जी का स्मरण किया, बोले इसकी वाणी को थोड़ा ऐसा फेरिए कि इसको भी पता न चले और संसार का भी कल्याण हो जाए। तो शारद प्रेरिता सुमति फेरे, मागे से नीदमास सटकेरी। इंद्रासन मांगना था और निद्रासन मांग लिया, तो इंद्र के आसन की जगह निद्रा का आसन मिल गया। बाण्या प्राप्तो थतम प्राह कुंभकर्ण पितामहम स्वप्स्यामि देव क्षणमासाम दिनमेकं तु भोजनम। एक दिन खावे और 6 महीना सोवे। तो ये 6 महीने सोने की अवधि इसकी न्यूनतम थी। ये नहीं कि 6 महीने के बाद हम उठ भी जावे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में 8-8 महीने सोया है जो वर्णन है। तो 6 महीने तक कम से कम सोवे, और उसके आगे भी सोए तो कोई हरज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने से पहले जगा दिया जावे तब समस्या है। तो अकाल में इसको प्रबोधित कर दिया गया था ना, इसीलिए ये जान गया कि हमारी मृत्यु आ गई है। ब्रह्मा जी का वरदान अब पूरा होने का समय आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान प्रभावी होता तो 6 महीना तो सोते, मतलब हमारा समय अब पूरा हो गया। तो ततः प्रजापति प्रेतो विभीषणमथा ब्रवीत, वत्सत्तम धर्मशीलोसी तथैव च भविष्यसि, अयाचितोपि ते दास्यह्यमरत्वं विभीषण। विभीषण जी के जब पास गए हैं ब्रह्मा जी, तो कहे कि बेटा तू तो बड़ा धर्मात्मा है, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, तो तुम मांगोगे नहीं, फिर भी हम तुमको अमरता का वरदान देते हैं। अमरता से तात्पर्य कल्प भर तुम कम से कम बचोगे, कल्प भर तुमको कोई आधि व्याधि नहीं होगी, कोई बुढ़ापा मृत्यु का भय नहीं होगा, तो चिरंजीवी हो जाओ, ऐसा भी कहा। और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी ब्रह्मदेव ने अपनी ओर से ही दिया है। फिर कहा अब तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, इतना तो हमने अपनी ओर से दे दिया। तो विभीषण जी मांगते हैं, गजब विभीषण पास पुनि कहे वो पुत्र बर माग, तेहि मागे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। निस्वार्थ और निर्मल भक्ति हमको प्राप्त हो भगवान की, ऐसा ही वरदान मांगा विभीषण जी ने। उनको भी तथास्तु कहे। फिर ब्रह्मा जी अपने घर चले गए, ये लोग अपने घर आ गए, सब प्रसन्न हैं। बस कुंभकर्ण थोड़ा सा खटक रहा है कि क्या मांगे, यही मांगना था हमको, कुछ और मांगना था, इसको थोड़ा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, ये घर आया, खाया पिया सो गया। अब इनका विवाह वर्णित करते हैं। तो किसका किसका विवाह हुआ, बोले तीनों का विवाह हुआ। मय तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मय दीन ही रावण ही आनी, होई ही जातु धान न पति जानी। ये रावण बड़ा तेजस्वी है और बड़ी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लेकर आया है, ऐसा मैदानव जान गया। और मैदानव कौन है, देवताओं के जैसे त्वष्टा विश्वकर्मा है, वैसे मैदानव राक्षसों का विश्वकर्मा है। तो ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसानाम दिते सुतः,
द्वितीय का पुत्र मैदानव, जो राक्षसों के लिए विश्वकर्मा के समान है। सुताम मंदोदरीम नाम निम ददौ लोकैक सुंदरीम, त्रिभुवन सुंदरी मंदोदरी पुत्री का विवाह उसने रावण से कर दिया। क्या जानकर कि यही राक्षसों का राजा बनेगा, राजा को दामाद बनाओ, बहुत प्रोजेक्ट मिलेगा। इंजीनियर था ना। तो मैदानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया, ये जानते हुए कि राक्षसों का राजा यही होने वाला है, तो हमारी पुत्री राक्षसों की महारानी बनेगी। उसके बाद प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन का पुत्र था बलि, राजा बलि। वामन अवतार में बलि की कथा प्रसिद्ध है। वही बलि के पुत्र बाणासुर। तो बाणासुर की बहन का नाम था वृत्रज्वाला। बाणासुर और रावण में भी मित्रता थी। शिव जी के दोनों भक्त थे, तो इनकी तिकड़ी थी। एक गाता था, एक बजाता था और एक नाचते थे। तो 10 मुख से रावण गाता था और 1000 हाथ से बाणासुर बजाता था, वाद्य इत्यादि, और शिव जी नृत्य करते थे। तो ये बढ़िया इनकी जोड़ी थी, तिकड़ी थी। और रावण मर गया तो बाणासुर वाला बैंड टूट गया। अब गायक ही मर गया तो क्या बजावे। तो नृत्य करने वाले भी अपने इच्छा से नृत्य कर लें तो कर लें, लेकिन ये तो समूह टूट गया इनका। और गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयी संगीतम उच्यते। अब जब तक नृत्य, गीत और वाद्य, गान, वादन और नृत्य तीनों न हो तब तक संगीत की संपूर्णता थोड़ी है। तो बाणासुर क्या करता, पर्वतों से टकराता, हाथ खुजली होते उसके। फिर कृष्णावतार में भगवान ने उसके 996 हाथ काटे, 4 छोड़ दिए। ये सब कथा भागवत इत्यादि में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में प्रसिद्ध है। यहाँ उसका प्रसंग नहीं है, इसीलिए नहीं कह रहा हूं। तो वही विरोचन पुत्र बलि की जो दौहित्री थी, कहते हैं यहाँ पर वैरोचनस्य दौहित्रीम। बाणासुर की बहन नहीं लगेगी, बाणासुर की भतीजी लगनी चाहिए, भाची लगनी चाहिए। वृत्रज्वालेति विश्रुताम स्वयं दत्ता मुदावहत कुंभकर्णाय रावण। तो रावण ने देखा कि हमारा तो विवाह हो गया। बाणासुर को कहा कि भाई तुम्हारी भाची का विवाह करना है कि नहीं करना है, हमारा भाई है इधर कुंभकर्ण, कर दो उसी से विवाह। तो उसी से विवाह हो गया। इसका नाम था वृत्रज्वाला। मूलकासुर इत्यादि का भी उद्भव कुंभकर्ण के माध्यम से हुआ है, जहाँ तक हमें स्मरण आ रहा है। और कुंभ निकुंभ भी इसके पुत्र रहे हैं। कुंभ निकुंभ का वध आगे लंका कांड में वर्णित है। तो गंधर्वराजस्य सुताम शैरूसस्य महात्मनः विभीषणस्य भार्यार्थे धर्मज्ञाम समुदावहत। और जो शैलूस नामक गंधर्वराज की पुत्री थी, उसका नाम था सरमा, सरमा। उससे विवाह किसका हुआ? विभीषण जी का हुआ। तो मंदोदरी रावण की पत्नी, वृत्रज्वाला कुंभकर्ण की पत्नी, और सरमा विभीषण जी की पत्नी। ये प्रसिद्ध बात है। तो गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर, जो समुद्र के तट अंतर्गत आता है त्रिकूट पर्वत, उसमें एक शिखर था, उस पर लंका नाम की पुरी थी। वो लंकापुरी यक्षों की राजधानी थी। ब्रह्मा जी ने उसको कुबेर जी को दिया था। अन्य कथाओं के अनुसार उसका निर्माण शिव जी ने पहले अपने लिए किया था, बाद में उसको गृह प्रवेश कराने के लिए आए थे विश्रवा मुनि, उन्हीं को दान दे दिया था। ये भी एक कल्पभेद की कथा है। और एक कल्प के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, ये तो हमको लग रहा है या तो आग्नेयेश्वर रामायण के अनुसार है या तो कौशिक रामायण के अनुसार है। वो लंका बनाने वाली बात शिव जी के द्वारा, वो या तो आग्नेयेश्वर में है या तो कौशिक में, एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ा हुआ है मेरा, इन्हीं दोनों में से किसी एक में है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी ने बनाई है लंका कुबेर जी को देने के लिए। और पुष्पक विमान भी ब्रह्मा जी का ही निर्मित विमान है। तो लंका और पुष्पक दोनों ब्रह्मा जी ने ही दिया है कुबेर जी को, उनको परंपरागत प्राप्त नहीं हुआ पिता से। और एक मत में यह भी कहते हैं कि पिता से प्राप्त हुआ। तो वहीं पर जैसे नागों की राजधानी भोगवती है, जैसे इंद्र की राजधानी अमरावती है, उसी प्रकार से यक्षों की राजधानी लंका नगरी थी। तो तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। किंवा कहें तो भोगवती नगरी को, भोगावती यहाँ कहते हैं, और अमरावती को भी लज्जित करने वाली नगरी को, भोगावती जस अहि कुलवासा, अमरावती जसि शक्र निवासा, तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। तो वाल्मीकि जी क्या वर्णन करते हैं? दक्षिणस्योदधेस्तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः, तस्याग्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा, लंका नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा। विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित। ब्रह्मा जी के लिए भी विश्वकर्मा शब्द आया है, क्योंकि वो विश्व का निर्माण करते हैं, ये भी पर्याय शब्द है। तो हेम प्राकार परिघा यंत्र शस्त्र समामृता, रमणीया पुरी शाही रुक्म वैडुर्य तोरणा। कैसी नगरी है वह? दक्षिण समुद्र के कूल में त्रिकूट पर्वत था, उसके आगे
अमरावती के समान लंका नाम की विश्वकर्मा निर्मित पुरी थी, उस सोने के परकोटे से घिरी हुई थी और उसके ऊपर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे नगरी की सुरक्षा करने के लिए, और सोना और वैदुरी मणि से उसको अलंकृत किया गया था। वहीं पर कुबेर जी रहते थे जहां पर रावण ने आक्रमण किया है, कुबेर जी को हराया है। चूंकि वरदान ले चुका था तो कुबेर जी मार नहीं सकते थे, मारने का प्रयास भी करते तो नहीं मार पाते, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था रावण के साथ। फिर रावण ने उस पुरी पर कब्जा किया तो कुबेर जी बाद में फिर एक दूसरी नगरी में चले गए, यक्षों की ही वो नगरी थी जिसको कहते थे अलकापुरी, ये कैलाश पर्वत के निकट थी। तो जो वहां से दक्षिण से उठे सो सीधे उत्तर पहुंच गए, बीच में पूरा भारत पार कर गए, तो सीधे हिमालय पहुंच गए। तो यक्षों के भी बहुत अलग अलग नगर थे, तो लंका को छोड़ के अमरावती पुरी को ही उन्होंने अपनी ये अलकापुरी को ही उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। तो अस्ति प्रशस्त विभवैर विबुधैरलंघ्या, चंपू रामायण, चंपू रामायण शायद राजा भोज लिखे, यहाँ तक याद आ रहा है। अस्ति प्रशस्त विभवैर विबुधैरलंघ्या लंकेति नाम रजनीचर राजधानी। रजनीचरों की ये राजधानी बन गई। क्या नाम था? बोले लंकेति नाम रजनीचर राजधानी। और ये कैसी है? इसका वैभव तो वैसा है कि देवता तरसते हैं लंका में रहने के लिए कि हम स्वर्ग छोड़ के लंका में रह जाएं। वैभव ऐसा है कि मन ललचा जाए, लेकिन अलंघ्या, देवता वहां घुस नहीं सकते क्योंकि रावण का भय है, वो भोग नहीं कर सकते वहां पर। माणिक्य मंदिर भुवाम महसाम प्ररोहैस्तेजो जयाय दिन दीप दशाम दिशंति। वहां पर इतना प्रकाश है, इतनी तेजस्विता है उस नगरी में, इतनी चमकती रहती है वो नगरी और भी दीप मणि रत्नों से कि सूर्य देव को भी लज्जा होती है कि हम क्या दिन कर रहे हैं, दिन का उजाला तो यहाँ हो रहा है, ऐसा लगता है। एनाम पुराण नगरीम नगरीति शालाम शालाभिराम भुज निर्जित यक्षराज हेलाभिभूत जगताम रजनीचराणाम राजा चिरादवती रावण नाम धेय। ये नगरी पहले यक्षराज कुबेर के अधिकार में थी, लेकिन उनको हरा कर रावण ने बलपूर्वक इस पर आधिपत्य कर लिया और अब ये राक्षसों की राजधानी हो गई और राजा रावण ही अब यहाँ का संरक्षक है, अधिपति है। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीति ले आवा। फिर भी रावण को संतोष नहीं हुआ तो फिर कुबेर जी पर आक्रमण करके पुष्पक विमान भी ले लिया। अध्यात्म रामायण में कहते हैं ततः क्रुद्धो दशग्रीवो जगाम धनदालयम विमानम पुष्पकम तस्य जहाराक्रम्य रावण। फिर एक बार ऐसे उछल कूद करते कैलाश पर्वत गया तो कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन है सिजाई उठाई मन हो तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई कैलाशम तोलयामास बाहु भी परिघोपमय। अच्छा, रावण नाम अभी पड़ा है इसको, रावण नाम अभी पड़ा। ऐसे दशग्रीव दशानन वैश्रवण ये सब कहते थे इसको, लेकिन रावण नाम कब पड़ा? ये गया कैलाश उठाने। जब कैलाश पर्वत इसने उठाया है तो भगवती पार्वती डोला कैलाश पर्वत, तो देवी पार्वती आए और भगवान शिव को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। तो शिव जी को बड़ा आनंद हुआ कि चलो ऐसी बहाने कम से कम गले तो लग गई पार्वती जी। एक लालित्य है, इस बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा श्रृंगार है इस प्रसंग में। तो रावण पर बड़े प्रसन्न हो गए वो, अरे वाह ये तो बढ़िया काम किया तुम जी आज। लेकिन देखिए इसमें अहंकार है। तो और भगवती पार्वती के नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं भय से, भूकंप आ गया, कैलाश हिल रहा है। तो भगवान शिव ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, करते हैं हम। अंगूठे से, पैर के अंगूठे से, बैठे हुए थे, पैर के अंगूठे से थोड़ा सा दबा दिया और रावण के 20 हाथ अंदर दब गए, चिल्लाने लगा वहीं से। मारीच को बोला मामा निकालो। उन्हें कहाँ से निकालो, पहले उठे पर्वत तब ना, पर्वत उठाने वाला तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। और पिताजी बचपन में पढ़ा रहे थे हमको, पिताजी का स्मरण आ गया मुझे अभी। पिताजी बचपन में प्रसंग पढ़ा रहे थे, बोले अच्छा सोचो बाबू, पहाड़ के नीचे तो बिल रहता है, बिच्छू रहता है, सांप रहता है, काटता होगा बिच्छू उसको, रावण को, बेचारा हाथ निकाल नहीं सकता, खुजला नहीं सकता। और बाहर अगर मच्छर काटे खुजलाएगा कैसे, बाहर कुछ हो। एक विनोद की भाव, हालांकि रावण की चमड़ी इतनी कठोर कि वज्र से न टूटे तो मच्छर क्या काटे, लेकिन एक भाव है। तो भगवान महादेव ने फिर उस पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबाया तो बस रावण का सारा पराक्रम वहीं पिघल गया। तो महाराज रावण रोने लग गए, इतना ज्यादा रो दिए कि फिर ब्रह्मांड डोलने लगा। तब उसका नाम पड़ गया रावणो लोक रावण, पूरे विश्व को रुलाने वाले हो इसलिए तुम्हारा नाम रावण पड़ जाए। राव कहते हैं शब्द को, ध्वनि को, राव है ना, तो रावण नाम पड़ गया। फिर बोला ये तो बड़ा तगड़ा देवता है जी, इसी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी बड़े पराक्रमी हैं, ये बहुत सही देवता हैं। तो भगवान शिव के पराक्रम से भयभीत होकर
कि भाई इनसे लड़ तो सकते नहीं, बाकी देवता से तो लड़ते फिरते चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा ही पराक्रमी निकले, तो इनको इष्ट बना लो, इनकी आराधना करो। फिर रावण आराधना करता है, माथा काटता है, तरह तरह के प्रपंच करता है। फिर शिव जी कहते हैं चलो ठीक है, फिर चंद्रहास इत्यादि खड्ग भी देते हैं। ये सब कथा प्रसिद्ध है। तो सुख संपत्ति सुत से न सुहाये, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाये, नित नूतन सब बाढ़त जाए, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना विजय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई सब रावण के दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते थे। ऐसे ही इसका जो भाई था कुंभकर्ण, वो भी जब उठता था उस दिन पूरा एक संहार करके ही सोता था। एक ही दिन उठता था, 6 महीना सोता था, जिस दिन उठा उस दिन मानो एक छोटा मोटा प्रलय कर वो देता था अपने हिसाब से। खाता पीता और खाने पीने के लिए उसको रसोईया भी नहीं चाहिए, उठा के सीधे डाल लेता था। कोई अप्सरा दिख जाए, गंधर्व दिख जाए, देवता दिख जाए, मनुष्य दिख जाए, हाथी घोड़ा कुछ दिख जाए, और सैकड़ों के हजारों की संख्या में उसको जिस दिन जगता उस दिन सब लॉकडाउन हो जाता, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था कि आज कुंभकर्ण जगा है, आज जो सामने आएगा वो राक्षसों को भी खा जाता था, लंका के राक्षसों को भी नहीं पहचानता था उस दिन। तो जौ प्रतिदिन आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। इसी कारण से उसको ये वरदान दिया गया था कि तुम सोते रहो, तुम जगोगे तो ब्रह्मा की सृष्टि का संहार कर दोगे। तो प्रतिदिन भोजन से उसको रोक दिया गया। कुंभकर्णस्तु दुष्टात्मा नाना प्रहरणोद्यतः, नाज्ञा यत सदा तदा युद्धे सह केनाप्ययुध्यत। किसी को कुछ नहीं समझता था कि मेरे सामने को टिकेगा। और इसके पुत्र का नाम, रावण के पुत्र का नाम था बारिदनाद कहें। बारिद कहते हैं मेघ को, वर्षा करते हैं इसीलिए, जल को धारण करते हैं, जल प्रदान करते हैं इसलिए बारिद। नाद कहते हैं स्वर को। तो ये जब जन्म लिया था तो बच्चा रोता है जन्म लेने के समय, तो इसके रोने की ध्वनि मेघों की गर्जना के समान थी, जैसे लगा बादल गरज रहे हों। तो इसका नाम पड़ गया मेघनाद। और इसका बड़ा लड़का था, और विद्वानों योद्धाओं की जहाँ पर गणना हो, पराक्रमियों की जहाँ गणना हो, वहाँ इसका पहला नाम रहता था। ऐसा तगड़ा योद्धा। ततो मंदोदरी पुत्रम मेघनाद मजीजनत स एष इंद्रजन्नाम युष्माभिरभिधीयते। उसी को आप लोग इंद्रजीत भी कहते हैं, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। जात मात्रेण ही पुरा तेन रावण सूनुना, रुदता सुमहान मुक्तो नादो जलधरोपमः, जड़ीकृता च सा लंका तस्य नादेन राघव, पिता तस्य करोन्नाम मेघनाद इति स्वयं। ये कौन बता रहे हैं? अगस्त मुनि बता रहे हैं राम जी को। रावण जब मर गया तो भगवान जब वापस आए, इसी बात को लेकर ना कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, कि उत्तरकांड भगवान रावण की कथा बैठ के क्यों सुन रहे हैं। भाई अगस्त मुनि केवल वाल्मीकि रामायण में थोड़े बोले, अग्नि पुराण में 7 कांड के लिए 7 अलग अलग अध्याय हैं, वहां भी अगस्त मुनि का वर्णन है इस प्रकार से। तो अगस्त मुनि ये नहीं बता रहे हैं कि हे प्रभु आप रावण की कथा सुनिए धन्य हो जाइए, बता रहे हैं कि कितना खतरनाक खानदान था इसका, कितना अत्याचार कर रहा था ये, और आपने इसको मार के कितना बड़ा उपकार किया है संसार पर, कितने बड़े कष्ट से हमको मुक्ति दिलाई है। ये अभिप्राय है कहने का कि रावण ऐसा तगड़ा योद्धा था, उसका लड़का ऐसा, उसका भाई ऐसा। ये सब बताया जा रहा है ताकि लोग समझें कि कितना बड़ा काम हुआ है संसार में, क्योंकि रावण का राज्यकाल छोटा मोटा नहीं था। रावण लगभग हम समझ रहे हैं तो 4 करोड़ वर्ष से ऊपर ही राज्य किया, 4 से 5 करोड़ वर्ष के बीच में वो राज्य किया है लगभग, रावण का जैसा का। उसके राज्य काल में कितने बार सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग आकर चले गए। यह ऐसा खतरनाक था, क्योंकि रावण की पहली भिड़ंत अयोध्या की गद्दी से जब हुई थी तो राजा मांधाता थे, और मांधाता कब के हुए हैं? तो राजा मांधाता से पहली भिड़ंत हुई, रावण हार के भागा। दूसरी भिड़ंत अनरण्य से हुई तो रावण जीत गया था। तीसरी भिड़ंत खटवांग से हुई, हार गया। चौथी भिड़ंत दिलीप से हुई, दीर्घबाहु हार गया। 5वीं भिड़ंत रघु से हुई, हार गया। 6ठी भिड़ंत अज से हुई, हार गया। स्टेटस रिपोर्ट यही है। फिर दशरथ जी से भिड़ा, फिर हार गया, और भगवान जब आए तो उद्धार हुआ। तो ऐसा रावण का चरित्र है, लेकिन भिड़ा सबसे है जब जब उसको समय मिला। तो पहली भिड़ंत हुई थी मांधाता से, मतलब मांधाता के समय रावण का पराक्रम था और ये तपस्या करके सब वरदान ये सब ले चुका था। हाँ, मांधाता से हार गया तो अपना उत्पात थोड़ा कम कर दिया, भारत में चढ़ता नहीं था, इंद्र को तकलीफ नहीं देता, कष्ट नहीं देता, लेकिन जीवित तो था ना, अपनी लंका का तो राजा था ही। तो और इसके कौन कौन हैं? कहते हैं कि कुमुख अकंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। दुर्मुख, अकंपन, कुलिस रद, कुलिस कहते हैं वज्र को और रद कहते हैं दांत को। रदम च वरदम हस्तर विभ्राणम मूषक ध्वजम अथर्व शीर्ष। रद मतलब दांत, भगवान गणेश हाथ में दांत रखे हैं, तो रद कहते हैं दांत को, कुलिस कहते हैं वज्र को, तो वज्रदंत तो था इसका नाम। आज रहता तो विको वज्रदंती का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता, वज्रदंत राक्षस। तो वज्रदंत हो गया इसका नाम। इसका दांत वज्र के समान कठोर था। धूमकेतु, अतिकाय, ये सब। अतिकाय का वध जहां तक हमको याद आ रहा है लक्ष्मण जी की हैं। और अकंपन बहुत बड़ा घाघ राक्षस था। घाघ समझते हैं? धूर्त, हमारे क्षेत्र में घाघ कहते हैं। हृदय में कुछ हो, वाणी में कुछ हो, षड्यंत्र कुछ हो। शूर्पणखा को बहकाने वाला यही था। शूर्पणखा के साथ रावण को जाकर सीता हरण के लिए प्रेरित करने वाला यही था। और ये इतना दुष्ट राक्षस था कि जब सीता हरण करके रावण ले आया तो रोज कहता था कि बलात्कार काहे नहीं कर देते हैं, काहे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये रोज दुर्बुद्धि देता। तो रावण कहा कि नहीं कर सकते ना, माथा फूट जाएगा। नलकूबर का शाप है, उधर ब्रह्मा का शाप है। कहते हैं कुक्कुट वृत्ति का आश्रय लीजिए महाराज। जैसे मुर्गा जो है सो जब कामातुर होता है तो बलपूर्वक मुर्गी श्रवण करता है, वैसे आप सीता का बलात्कार कर दीजिए। इतना नीच राक्षस था। तो रावण की लंका को रसातल भेजने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसकी खोपड़ी घूमी हुई थी। और ये सब बड़े बड़े मायावी थे, काम रूप राक्षस। जब जो स्वरूप चाहे सो बना लें, और इस प्रकार से धोखा करके, छल करके, मन में तो कभी भी धर्म दया को, मन छोड़िए सपने में भी नहीं धारण करते थे। तो एक बार रावण अपने दरबार में बैठा हुआ था। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखिए अमित आपन परिवारा। अपने सभा में रावण बैठा हुआ है, पूरे राक्षसों का जमघट लगा है। रावण ने देखा कि हाँ, इतने बाल बच्चे, नाती पोते, भाई बंधु सब हमारे हैं। तो कहा कि कौन ऐसा है जो हमारे विरुद्ध जाने का अब साहस करे भाई। अब ऐसा तो कोई नहीं जो हमसे लड़ ले और हमसे जीत, हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर ले। तो ऐसा करते हैं, अब हमें अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने का सही समय आया है। अभी तक तो हम लोग सेना बटोर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, अपना बल बढ़ा रहे थे। अब हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि हम किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दिग्विजय के लिए निकलो। तो सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरु था। अरे राक्षसों, सुनो हमारी बात कि राक्षसों का सबसे बड़ा शत्रु कौन? बोले देवताओं का समूह। तो देवताओं पर आक्रमण करते हैं। और देवता जो हैं, ते सन्मुख नहीं कर ही लड़ाई, देखे सबल रिपु जाहि पराई। राक्षस हमारे, देवता हमारे शत्रु हैं, लेकिन हमारे इस पराक्रम को देखकर देवता भाग जाते हैं, लड़ते नहीं हैं, मन भरता नहीं है। इंद्रजीत नाम क्यों पड़ा? देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त करके घसीट कर बांध कर ले आया था। तो ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया तो देवराज इंद्र की जान बची। फिर शक्ति मुआवजे में दिए कि जाओ एक शक्ति देता हूँ, वो वीरघातनी शक्ति रहेगी। ये सब नाम इंद्रजीत पड़ गया था उसी पराक्रम के कारण। तो बोले अब देवताओं से लड़ने में आनंद नहीं आता, ये लोग भाग जाते हैं, लड़ते नहीं हैं। अब क्या करें महाराज? बोले देवता क्या करते हैं? देवताओं का जो जड़ है, देवताओं का जो मूल है, वो कौन है? विष्णुर्हि मूलम देवानाम, मूलम है विष्णुर देवानाम यत्र धर्म सनातन। भागवत में भी कहते हैं ना, तस्य च ब्रह्म गो विप्रस्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। देवताओं की जड़ कौन? बोले भगवान विष्णु। जहाँ सनातन धर्म है वही विष्णु स्वरूप है, वही देवताओं की जड़ है। और ब्राह्मण, गाय, ब्रह्मनिष्ठ, संत, साधु, तपस्या, शम, दम, दक्षिणायुक्त यज्ञ, दया, श्रद्धा, तितिक्षा, ये सब उस विष्णु के शरीर हैं। तो अगर विष्णु को मारना है, देवताओं को मारना है तो विष्णु को मारो, विष्णु को मारना है तो धर्म को मारो। धर्म की हानि तब होगी जब गाय को मारोगे, ब्राह्मणों को मारोगे, यज्ञ की मर्यादा तोड़ोगे, वर्णाश्रम मर्यादा तोड़ोगे। अयम वै तद्वधोपायो यदृषीणाम विहिंसनम। ऋषियों को मारना ही एकमात्र उपाय है। अगर देवताओं को समूल उखाड़ना चाहते हो तो क्षुधा ही न बल ही न सुर, सहज ही मिल ही आय, तब मारहूँ कि छाड़हूँ, भले भांति अपनाए। तो इधर उधर देवताओं को खोज खोज कर क्या मारोगे? ब्राह्मणों को मार दो, ऋषियों को मार दो, कोई यज्ञ करने वाला न बचे तो देवता भूखे प्यासे तड़पते हमारे पास आवेंगे। तब हम सोचेंगे कि उनको मारना है कि गुलाम बना लेना है कि छोड़ देना है, वो तो तब सोचेंगे। लेकिन अभी ऐसा करो, जहाँ जहाँ देवता, राक्षस, देवताओं के बल को पुष्ट करने वाले संत मिले, ऋषि मिले, चातुर्वर्ण व्यवस्था मिले, सबको समाप्त कर दो। तुम शृणुपुत्र च मदवाक्यम यत्तावन् मम रोचते, युद्धाभिमानिनो देवां जित्वा बद्ध्वा न यद्रुतम्।
आदेश दिया कि ऐसा करो, देवताओं को कैद कर लो और ऋषियों को मार डालो। तो तिन्ह जे तेरा न आने सुबांधे, उठ सो तपे तो अनुशासन कांधी, एहि विधि सब ही अज्ञा दीन ही, आप न चले वो गदा कर लीन। और मेघनाद चाहे राक्षस था लेकिन पुत्र बड़ा उत्तम था, पिता की आज्ञा बहुत अच्छे से मानता था। पिताजी भले गलत ही आज्ञा दे रहे हैं लेकिन आज्ञाकारी पुत्र था, बल्कि रावण के हृदय के भाव को पहले ही समझ जाता था कि पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं, और उस अत्याचार को पहले ही कर देता था। पिताजी क्या करना है, अरे जाके उस ऋषि को मार दो। बोले वही तो उन्हीं का हड्डी लेकर आए हैं, देखिए ना, खा पीजिए, पचा लिए, और कोई आदेश दीजिए। बोले वो वाले ऋषि जो वाजपेयी यज्ञ करने बैठे थे संकल्प लेके, बोले बस उनको मारने से ना निकल चुकी, और कोई आदेश। तो रावण के मुख से आदेश निकलता बाद में था और काम पहले हो जाता था। ऐसा सुपुत्र था मेघनाद। तस्य राक्षस सैन्यस्य समन्तादुपयास्यतः, देवलोकं जयो शब्दो मध्यमानार्णवोपमः, श्रुत्वा तु रावणं प्राप्तं सक्रोधं देवतागणाः, ततः प्रदुद्रुवुः सर्वे दृष्ट्वा रक्षः पराक्रमं, सरितः कंदराश्चैव विवेशुर भय पीड़िता। अलग अलग दिक्पालों के लोक में रावण गदा लेकर दिग्विजय करने जाता और सब देवता भाग जाते। लोग सुना रहता तो वहाँ कब्जा कर लेता, अपने थानेदारी बैठा देता कि जाओ जी 10-20 राक्षस यहाँ ऐसो आराम करो, तुम लोग वरुण का डिपार्टमेंट देख लो, तुम अग्नि का काम देख लो, तुम यमराज वाला देख लो, सब विभाग में देख लो, यहाँ लोग के तुम ही ठेकेदार, तुम ही जमींदार। अब बड़ा राजा है तो सब जगह अकेले थोड़े रहेगा, तो अपने अपने सामंतों को बैठा दिया अलग अलग लोकों में। दिक्पालन के लोक सुहाये, सुने सकल दशानन पाए। और रावण जब चले तो क्या लगता था, चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण के चलने से पृथ्वी में भूकंप आ जाता। वो जब गर्जना करता तो देवताओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। और सिंहनाद करता हुआ देवताओं को खूब गाली बकने लगा, केवल गाली देता था, अरे हिम्मत है तो हमारे सामने आकर लड़ो, युद्ध करो हमसे, क्या देवता बने फिरते हो, ये तुम लोग वरदान दोगे, ये तुम्हारी आराधना मनुष्य करते हैं कि देवता हमें बचाएंगे। बहुत धमकाता था। लेकिन प्रतिभटक हो जतक कहूँ न पावा, लेकिन कोई ऐसा योद्धा उसको नहीं मिला जिससे उसको लड़के संतोष हो। अब एक आध अपवाद में सहस्रबाहु और बाली इत्यादि हो गए। अच्छा देखिए क्या विचित्र बात है, बाली इंद्र का अवतार है लेकिन देवराज इंद्र स्वयं लड़ रहे हैं तो नहीं लड़ पा रहे हैं, और इंद्र का अवतार बाली लड़ रहा है तो पटक पटक के रावण को रोज पीट रहा है, क्योंकि वहां पर वरदान काम नहीं कर रहा है ब्रह्मा जी का, वो वानर रूप में आया है। तो ये सब भी काम करता है। देवता तो वही रहते हैं लेकिन कहीं पर उसको प्रभावी होना है, कहीं नहीं होना, ये भी देखना है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु चला रहे हैं रावण पर तो कुछ नहीं हो रहा है, उसका बिगड़ नहीं रहा है। अंगद को अपने पराक्रम का वर्णन करते सुनाया है ना, अरे इससे तो रावत का दांत टकरा के टूट गया, विष्णु का चक्र निष्फल हो गया, इंद्र का वज्र टूट गया सब। और वही सुदर्शन चक्र के अवतार कार्तवीर अर्जुन उसको लाकर अस्तबल में बांध दिए, उसके 10 माथा में 10 दीपक बांध के स्त्रियों का नृत्य करवा दिए। ऐसे राजा महास्मति नरेश। तो स्वरूप बदलने पर वही भगवान विष्णु उस रूप में नहीं मारे, क्योंकि रावण मरण मनुज कर जाचा, और मनुष्य रूप में आके उसको निपटा दिए भगवान। तो सभयम देवता सर्वा आज्ञा मां पालयन्ति ता। मां का अर्थ क्या लगेगा, तो निषेधात्मक अर्थ लग जा रहा है। अर्थ भय कि देवता लोग भयपूर्वक रावण से डरते हुए आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। रोज उसके चरणों में आकर प्रणाम करते थे, बोलते थे महाराज रावण क्या आदेश है हम सेवकों के लिए। तो रावण जिस देवता को जो आदेश देता वो करते, क्योंकि भय था, प्राण रक्षा करनी है। तो भुज बल बेस्वस्य करी राखे सिको न सुतंत्र, मंडले कमनि लंकपति राज करई निज मंत्र। यहाँ पर ये पाठ है, और यहाँ कहते हैं मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। यहाँ लंकपति है, यहाँ रावण है। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। निज बाहुबले नैव स्वतंत्रीकृत्य रावण भूपाल राज तिलको, विश्वं शास्ति स्म पार्थिवान उत्साह त्रिलोकिं शस्त्रियश्चाप्युपकर्षति। अपने बाहुबल से पूरे विश्व को नियंत्रित करके मर्दित करके रावण स्वतंत्र शासन करने लगा और सभी राजाओं को कष्ट देने लगा।
जितने देवता थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, उन पर आक्रमण करता। नागों के यहाँ, किन्नरों के यहाँ उनकी स्त्रियों को उठा कर ले आता। पत्नी विवाहिता हो तो भी उठा कर ले आता अगर मन लग गया तो, या लड़की कुमारी हो तो भी ले आता। कुछ से स्वयं का विवाह कर लेता, कुछ से बाल बच्चों का विवाह करवा लेता, कुछ को दासी बना कर रख लेता, विविध प्रकार से अत्याचार करता। तो इंद्रजीत का नाम पहले बता चुके हैं। तो जो रावण आदेश देता मानो इंद्रजीत पहले ही करके रखता था। और सब लोग भयंकर स्वरूप वाले, देवताओं को कष्ट देने वाले, संतों का तिरस्कार करने वाले, हत्या करने वाले ये राक्षस जब अत्याचार करने लगे तो क्या उनका मूल उद्देश्य था, जो आज भी राक्षसों का मूल उद्देश्य वही है, चाहे राक्षस किसी भी रूप में हो, वो नेता बन जावे, मंत्री बन जावे, उद्योगपति बन जावे, मूर्ख बन जावे, भिखारी बन जावे, सत्ताधीश बन जावे, विपक्षी बन जावे, स्वरूप चाहे जो बना ले, लेकिन आसुरी संपदा का लक्षण उसमें यही दिखता है कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जैसे धर्म निर्मूल हो जाए, नष्ट हो जाए, वैदिक मर्यादा का जैसे विनाश हो जाए, वर्ण संकरता फैल जाए, देवालय मठ संप्रदाय की मर्यादा नष्ट हो जाए, वैसा कुकर्म ये राक्षस करते थे। और आज भी उनके चेले ऐसा ही करने में विविध स्वरूपों में लगे हुए हैं। तो न वेद यज्ञा न ही दान यज्ञा, न विप्रयज्ञा न ही जप्य यज्ञा, समम ततो राक्षस राज सेविते दशानने सपरितप्यमाने। दशानने न होना चाहिए ना, यहाँ स लिख दिए वही तो, दशानने का क्या अर्थ लगेगा, दशानने न, आननेन, आनंद शब्द है मुख के लिए, दशानन, तो तृतीयाम दशाननेन परितप्यमाने, यहाँ श के स्थान पर न लिखना था। न वेद यज्ञा न ही दान यज्ञा, न विप्रयज्ञा न ही जप्य यज्ञा। वैदिक यज्ञ कहीं नहीं होते थे, दान रूपी यज्ञ नहीं होते थे, ब्राह्मणों का वेद पाठ बंद हो गया, जप यज्ञ बंद हो गया। अब आजकल लोग कहते हैं बड़ा अत्याचार है, बड़ा आतंक है, बड़ा अधर्म है। ये ना अधर्म था, अभी कम से कम 2 समय राम राम तो कर रहा है व्यक्ति, हालांकि बहुत जगह वो भी नहीं कर पा रहा। अभी देखिए बांग्लादेश में, बंगाल में, केरल, कश्मीर, सब जगह क्या हालत खराब है, या कहीं भी इन क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबियों की संख्या कुछ कम है, वहाँ कितना कष्ट होता है। तो सोचिए उस समय कितना कष्ट होता होगा कि देवता सब माथा पीटते ब्रह्मा जी के पास गए और वहां से भगवान को पुकारना पड़ गया। अब आ जाइए, नहीं तो भूल जाइए फिर की सृष्टि कभी थी, अब समाप्त है सब व्यवस्था। तो जपु जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शेषा, आपन उठ धावई रह न पावई, धरि सब घालई खीसा, असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। सतयुग में, त्रेता युग में, कलयुग से भी खतरनाक अधर्म फैला दिया। कलयुग में कहते हैं ना, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, या एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सार स्थले थले, जो नारद मुनि ने अनुभव किया है भागवत महात्म्य में, पद्म पुराण वाला, कथा सारस्ततो गतः तीर्थ सारस्ततो गतः। लेकिन यहाँ रावण ने उन युगों में जहाँ धर्म की वृद्धि होनी थी वहाँ भी ऐसा कुशासन कर दिया कि वहाँ भी अधर्म का विस्तार हो गया। जप योग तपस्या सब भाग गए। रावण आ रहा है ऐसा सुनकर बड़े बड़े ऋषि महर्षि वेद पढ़ना छोड़ देते कि जान बचाओगे, जीवित रहोगे तो बहुत वेद पढ़ोगे भाई। और जो लोग ऐसा नहीं करते थे उनको मार दिया जाता था, समाप्त कर दिया जाता था। कुछ एक वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, अत्रि, अंगिरा, ये सब कहीं कहीं लुके छिपे अपना यज्ञ करना चाहते भी थे, तो राक्षस लोग आकर इनको भले न मार पावे लेकिन यज्ञ विध्वंस कर देते थे कि मार तो नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा बड़े तपस्वी हैं, लेकिन यज्ञ पूरा भी नहीं होने देंगे, विघ्न डाल देंगे। और अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रकार से समर्थ हो, मारा न जा सके, तो भी वेद पुराण इत्यादि का अनुसरण करने के कारण उसको जब तक जीवित रहेगा तब तक कष्ट देंगे, ऐसा संकल्प करके ये सब अत्याचार करते थे। तो बरन न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिन्हके पाप है कवन मिति। इनके पाप का क्या परिमाण हो सकता है, इनके पाप की क्या सीमा हो सकती है। राक्षसों के अत्याचार का वर्णन इसीलिए करना संभव नहीं है क्योंकि आप कितने भी क्रूरता दिखा सकें, सबसे अधिक क्रूरता क्या लगती है? यमदूतों की क्रूरता। हाँ, ऐसे अत्याचार, ऐसे दंड। और अधर्मियों को देखकर उनके प्रति दंड विधान जो लाल बाबा बता देते हैं तो हमको लगता है यमदूत भी इसमें उतना निपुण नहीं हो पाएंगे। और ये सब जो कर रहे हैं, ये धर्म रक्षा के लिए कर भी नहीं रही है, तो अधर्म विस्तार के लिए कर रहे हैं। तो ये भी अलग अलग, आज की भाषा में यूनिक निकालते थे दंड देने के लिए।
ऋषि महर्षियों का ऐसा भीषण अत्याचार हुआ कि हड्डी हड्डी की पहाड़ बन गए। पता नहीं कौन कौन से ऋषि महर्षि थे नहीं थे, उतने बलिदानी हुए, कितना धर्म की रक्षा के लिए कष्ट झेले हैं। और आज के लोगों को देखिए, सब कुछ सुलभ है, कुल परंपरा को जानबूझकर रसातल भेज रहे हैं। यहाँ तो ब्राह्मणों की वो हालत है, देखिए गायत्री परिवार वाले शूद्रों का उपनयन करवा रहे हैं, और इधर जिसको उपनयन करना चाहिए ऐसा ब्राह्मण 30 वर्ष का लड़का को बिना जनेऊ के छोड़ा हुआ है। बताइए, जिस समय शिखा रखने पर माथा काट देते थे म्लेच्छ, तब शिखा बचा ली लोगों ने, माथा कटवाना स्वीकार कर लिया, लेकिन शिखा नहीं छोड़ी। आज वैसी कोई समस्या नहीं, तो भी शिखा रखने में लोगों को नानी मर रही। अधर्म हृदय से बढ़ा रहे हैं लोग ना, पूर्वजों के बलिदान की कृतज्ञता का अनुभव कहाँ कर रहे हैं, हृदय से अधर्म को स्वयं बढ़ा रहे हैं। कलयुग के गुलाम स्वयं बने हैं, लेकिन नेताबाजी और नाराबाजी में कि हम धर्म बचाएंगे, हम धर्म बचाएंगे। धर्म तब बचेगा जब आचरण में उसका कम से कम अनुसरण हो। अरे जिनके बाल उड़ जाते थे ऐसे लोग भी शिखा के विकल्प रूप में पूसा रख लेते थे, लेकिन धर्म का पालन करते थे। तो ये धर्म कैसे बचा? हृदय से। बाहर जनसंख्या से धर्म नहीं बचता है। जनसंख्या से धर्म बचना होता तो इनकी जनसंख्या कितनी थी? जो समय वेन के समय, रावण के समय, हिरण्यकशिपु के समय जो यज्ञ कर पाते थे, वेद पाठ कर पाते थे, उनकी संख्या कितनी बची हुई थी? धर्म आचरण से बचता। आचार प्रभुओ धर्मो धर्म से प्रभुरच्युता। आचरण करने वाला एक भी, जब बताइए स्वामी करपात्री जी महाराज की आज जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। और पुरी के शंकराचार्य जी उनके बड़े कृपापात्र शिष्य हैं, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी। इनका सिद्धांत बड़ा सुंदर हमको लगा। ये कह रहे थे कि कल की भगवान जब आवेंगे अवतार लेकर, तो धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अभी जब कलियुगे कली प्रथम चरण है, 5,000-1,25 साल में ये हाल है, तो 4,32,000 साल में क्या होगा? ऐसे 700 साल पहले आएंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा? भविष्य मालिका लेके लोग जो है नाटकीय चल रहे हैं। ये अभी होगा, सतयुग आ गया। एक तो कह रहा था सतयुग तो रामकृष्ण परमहंस के समय आ चुका है, वो सतयुग आ गया। अभी हम लोग सतयुग 100 साल 200 साल बिता चुके, तो बकवासियों का क्या कहें। लेकिन भगवान कल की जब आएंगे तो जिस ब्राह्मण के यहाँ आएंगे, कम से कम उस समय तक एक तो कोई ब्राह्मण बचा रहेगा जो धर्म के नियम से चले, जिसके पास वो बीज धर्म का बचा हो। उसी बीज का आश्रय लेकर धर्म वृक्ष भगवान पुनः तैयार कर देंगे, तो बचेगा। लेकिन बचाना चाहेगा व्यक्ति तब ना। अब हमको ये देखना है कि जो बचेंगे उसमें अपनी गिनती होती है कि नहीं होती, इतना ही अपना काम है। तो जब रावण, कुंभकर्ण, कंस, हिरण्यकशिपु और आधुनिक काल में विविध वृक्षों के या सरकारी गैर सरकारी अत्याचारियों के बाद भी हम जब धर्म को बचा कर रखे हैं और पूर्वजों की कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, तो कुछ आशा करनी चाहिए। और नहीं तो जो कुत्ता बिल्ली की हाल है वही मनुष्य की हाल है। वही भूख प्यास रवण आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्व सुभिर नारायणम, ये सब बातें हैं। अस्तु, आज के प्रवचन को यहाँ पूर्ण करते हैं। 183 दोहा तक पहुँचे हैं। मास पारायण छठा विश्राम पूर्ण होता है। कल भगवान को निवेदन करेंगे कि प्रभु अब आइए। कथा भी करते करते हम लोग को 15 दिन बीत गया है, अभी तक भगवान आए नहीं है। हमारे घर से आज फोन आया, हमारी चाची जी कह रही थी, क्या गुरुजी आप तो अखंड पाठ कर देते रामचरितमानस का। हमले चाची ऐसे थोड़े पढ़ना है, कुछ विषय को भी व्याख्यायित करना है। बोले 15 दिन से कथा चल रही है आपके, अभी तक भगवान का अवतार नहीं करवा पाए। ठीक है, आनंद बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगी कथा आगे बढ़ेगी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।